क्या वाकई तीसरी आलमी जंग जो है वो होने जा रही है? तीसरी आलमी जंग का जो जिसको कहते हैं ना ड्रम्स व बीटिंग, तो किसिंजर ने बहुत पहले कह दिया था, जी। कई बरस पहले कह दिया था। और वो उसका आगाज़ इसी हमारे रीजन के आसपास से ही होने का उसने प्रिडिक्ट किया था। तो आई थिंक आज जो कुछ हुआ है और पाकिस्तान और भारत के बीच में कुछ हुआ है, ये उसी की घंटियां हैं किसी न किसी तरह। जी। जो ये आज इसराइल की जंग छिड़ चुकी है, तो क्या पाकिस्तान डायरेक्टली इस जंग में मुदाखलत का इरादा रखता है? मैं कहूँगा कि हमें देखें, पाकिस्तान को सिर्फ अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है जी। इसको टॉप पे रखना चाहिए एग्जैक्टली। कि हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है, हमारा आगे बढ़ना क्या है, कौन हमारे मुखलिस दोस्त हैं और कौन है जो कि दोस्ती के लिबादे में भी दोस्त नहीं है। दोस्त नहीं है। दुश्मनों का बड़ा क्लियर होता है, ऐसा ही है। भारत है तो है। ऐसा तो ही है। अब हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। इसराइल का तनाज़ा भी दरअसल एक इलाकाई मसला है, लेकिन जी। बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो इसमें इकट्ठी हो रही हैं। तो क्या भारत का रोल इसमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हो सकता है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक तो उनका ऑपरेशन सती शुरू हो गया, जी। क्योंकि बिल्कुल। हमने जो उनके साथ किया उसके बाद हिंदू बिल्कुल। धर्म में सती होना ही सती बचता है होना जब है। एक बेवा हो जाए तो। बिल्कुल। तो तो देखिए, ये चीज़ें आपने कहा कि इलाकाई है, हाँ जी। लेकिन इनकी जो डोरे हैं, इनके जो वो जो कहीं पहुंचते हैं वो ग्लोबल हाँ रीजन के जी, ऊपर पहुंचते इसका हैं। इम्पैक्ट भी ग्लोबल जो होता है। फिर और इसमें सबसे बड़ी, देखिए, इजराइल की सर्वाइवल की है बिल्कुल। और हेजेमनी ऑफ ग्रेटर इसराइल है। यस। और इसमें आगे कनेक्शन, आई एम श्योर आपके शायद ज़हन में सवाल भी होगा, ये जो न्यूक्लियर पावर होना हमारा बिल्कुल। है, इसकी तो बहुत तकलीफ़ है। इसमें कोई हमारा दोस्त नहीं है सिवाय हमारे जो हाँ। जाने पहचाने दोस्त हैं। चीन है, तुर्की है, मलेशिया है और दूसरे बिल्कुल, ममालिक हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये ताने बाने रीजनल से हट के ये ग्लोबल लेवल के ऊपर जाते हैं। पाकिस्तान जब से न्यूक्लियर पावर बना है, किसी ना किसी मसले का ही शिकार मसले का शिकार रहा है। है। ऐसा ही है। तो सर, क्या पाकिस्तान ईरान को इंटेलिजेंस शेयरिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट दे सकता है या देगा? देखिए, अगर किसी हद तक मेरी ज़ाती राय में अगर ये इज़राइल तक का मामला है तो हमें अगर कुछ हेल्प कर सकते हैं, हमें करनी करनी चाहिए। चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। आग हमारे घर के साथ लगेगी तो हमारी तरफ भी आएगी, हमारी तरफ भी ठीक है ना? आएगी। और यही चीज़ ईरान को भी समझनी चाहिए, जो इस हमारे पहलगाम वाले स्टैंड ऑफ के बाद कुछ ईरान को समझ आई है। जी, बिल्कुल, आई विल बिल्कुल। बी वेरी ऑनेस्ट, यही ईरान था जिसने कहा था कि इंडिया दोस्त है, पाकिस्तान हमसाया है। हमसाया है, बिल्कुल। ऐसे ही कहा था ना? ऐसा ही कहा था, ऐसा तो ही कहा इसको था। समझना चाहिए था, आपका हमसाया है, अगर उस तक आग आप पहुंचाएंगे तो वो आपकी तरफ आएगी। तो जी, अगर कहीं पे इंटेलिजेंस शेयरिंग हो सकती है, लेकिन इसको हमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना होगा। जी, देखिए, हमारे ईरान पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर बीएलए और बीआरए, इस तरह के जो जितने फिनोमिनाज हो रहे हैं, बिल्कुल। इसमें अफगानिस्तान और ईरान का कवर कहीं ना कहीं मौजूद है। मौजूद है, बिल्कुल। इंटेंशनल है, आपने दिया हुआ है या वो छुप के जाते हैं, तो आपको बात करनी पड़ेगी। आपको बीएलए और इनके ऊपर भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, और कभी-कभी उनके पासदारान के ऊपर भी हमले हुए हैं, बिल्कुल, ठीक है? वहाँ पे भी हैं। तो आपको एक ब्रॉडर आपको इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी होगी, जिसमें सबसे पहले इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, बिल्कुल। तो फिर आगे बढ़ा जा सकता है। एक छोटा-सा क्वेश्चन है कि ये इसराइल और भारत जो हैं, ये जी। हमेशा रात की तारीकी में ही हमला क्यों करते हैं? बुनियादी तौर पे जब इस तरह के एक घटिया ज़हनियत वाले के पास हुँ, बहुत बड़ा हथियार भी आ जाए, तो उसमें दिन की रोशनी में सामने आने की हिम्मत नहीं होती। ऐसा ही है। मक्कार, वो चाणक्य की पॉलिसीज़ जो होती हैं, हाँ, जो एक हिंदू और हिंदुत्व का एक उनका जो गुरु है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके इस चीज़ में है ही धोखा से काम सर, वेरी करना। सॉरी टू से, अगर हम हिस्ट्री पढ़ें, जी, तो बड़ी-बड़ी जंगें हमने देखी, यानी कुरैश और मक्का के दरमियान या उससे जी, भी पहले, कि बड़ी-बड़ी नेशन जो थी वो रात की तारीकी में जंग को बंद कर देती थी। जी, बिल्कुल। वो सुबह के उजाले का इंतज़ार किया करती थी। क्या मैंने कॉन्टेक्स्ट में कहा कि एक तरफ ये अपने आप को इमर्जिंग सुपर पावर बोलते हैं, जी। तो दूसरी तरफ ये उनके जो एथिकल वैल्यूज़ हैं उसको हमेशा इन्होंने नज़रअंदाज किया। सुपर पावर होने में और गैरत और उसमें बड़ा फ़र्क बड़ा है। फ़र्क होता है, बिल्कुल, आपके बिल्कुल। पास 1000 जहाज़ हों तो उसके साथ ज़रूरी नहीं कि गैरत भी साथ आ गैरत जाए। भी साथ हो। एथिक्स होते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि जंग की भी अखलाकियात होती हैं। इखलाकियात होती हैं, बिल्कुल। पाकिस्तान को पाकिस्तान ईरान को, का साथ देकर अपना साबका जो है वो बदला लेना चाहिए। देखिए, हमें इनडायरेक्टली किसी जंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। जी, हमने इसराइल ने, हमें पता है कि उसने सारी हेल्प की भारत की, जी। ड्रोन्स उसके बने ड्रोन हुए थे, उसके उनकी पास। प्रोग्रामिंग उन्होंने हाँ की। जी, हाँ जी, हाँ।
पहले दिन उन्होंने जो एयर स्ट्राइक्स हुई थी उसमें उन्होंने उनकी हेल्प की, हाँ जी, और जब उनके राफेल गिरे और दूसरे तैयारे गिरे, 6 से 7 जहाज गिर गए, तो वो पहला मंसूबा फ्लॉप हो गया। दूसरे में फिर उन्होंने इजरायली जो थे ड्रोन्स उनको उन्होंने प्रोग्राम किया और भेजा, उसमें भी कुछ लोगों ने हमारों ने उसको गन्स के साथ गिरा लिया, कुछ ने जूते मार के गिरा लिया, यही हाल हुआ। अभी भी बिक रहे हैं, बिल्कुल बिलालगंज में बिक रहे हैं, इधर उधर बिक रहे हैं। ऐसे तो ही है। वो जब फेल हो गया तो इजराइल को मैसेज मिल गया कि हम ना गजा हैं हाँ और हम ना ईरान हैं। बिल्कुल और ईरान के साथ बदकिस्मती जो मैं देखता हूं कि देखिए, जितना आज आपने देखा होगा पिन पॉइंट उन्होंने पहले हमास के लीडर को मारा बिल्कुल उनके कैपिटल के अंदर, जी, और आज भी चुन चुन के आप बिल्डिंग्स की तस्वीरें देखें कि उस खिड़की के अंदर से मिसाइल गया हुआ है। बिल्कुल ये शाहजादा साहब, बहुत बड़ा एक, आपको जब आपके अंदर दुश्मन के एजेंट घुसे हुए हों बिल्कुल तो इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं होता। ऐसा ही है तो मेरी राय में दुश्मन सामने हो, वो सुलह के लिए करे तो सोच समझ के हाथ मिला लें। जो बिल्कुल दुश्मन अंदर है उसको कभी माफ ना करें। जी। अच्छा सर, राफेल उड़ा, जी। गिर के तबाह हुआ, लेकिन 12 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के एक यानी एयरफोर्स के ऑफिसर हैं AK भारती, जी। वो इस बात की मुसलसल तरदीद करते आ रहे हैं। आप इस बात को किस तनादर में देखते हैं? झूठ कभी छुपता नहीं, ऐसा ही है। वेरी सिंपल। अब क्या कहते हैं, हाँ मतलब अब तो उनके एक्स एयरफोर्स पायलट, एक सरदार जी, कल मैं देख सरदार रहा जी, था, उन्होंने बिल्कुल। बैठे हुए साफ बता दिया कि हाँ फिर उनके मीडिया ने ही दिखा दिया, एक जहाज यहाँ गिरा, एक यहाँ गिरा, एक यहाँ गिरा, ये कैसे गिरे। अब मतलब सारे के सारे मान लिए उन्होंने। हाँ उन्होंने नहीं माने तो उनके रिटायर्ड ऑफिसर्स ने मान लिए, बिल्कुल उनके मीडिया ने दिखा दिए उनके। तो देखें, जंग में नुकसानात होते हैं, बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है। हमारे भी नुकसान होंगे, उनके भी होंगे, हाँ लेकिन उसको कवर अप, आजकल तो एक चिड़िया गिरती है एयर गन के साथ तो 100 बंदे उसकी वीडियो बना लेते हैं नीचे गिरने तक। बिल्कुल तो इतनी बड़ी चीज़ें आप कैसे छुपा सकते थे? तो दैट आई थिंक वो सिर्फ उनकी जो उनकी शर्मिंदगी में मजीद इजाफा हुआ ऐसे इजाफा झूठ हुआ, बोल के। बिल्कुल जी।